प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड की साजिश के तार धीरे धीरे अब खुलते जा रहे हैं। वहीं अब एक एक कर शूटरों और साजिशकर्ताओं के चेहरे भी बेनकाब हो रहे हैं। प्रयागराज कांड के इन किरदारों को आप भी जरा गौर से देख लीजिए और जान लीजिए उत्तर प्रदेश को हिला देने वाली वारदात में इनकी भूमिका उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक तथ्यों के आधार पर क्या थी। प्रयागराज हत्याकांड में किरदारों की एक झलक आपने देख ली। इनके बारे में आपको एक एक कर बताएं, उससे पहले देखिए यह साजिश कितनी बड़ी थी और कहां कहां तक फैली थी। प्रयागराज से 1220 किलोमीटर दूर अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद ने साजिश रची। उसने दो लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जो बरेली जेल में बंद उसके भाई अशरफ से मिले। इन दो लोगों ने पूरी प्लानिंग के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इस साजिश का सबसे अहम किरदार बनकर सामने आया सदाकत। अखिलेश यादव के साथ खड़ा ये वही सदाकत खान है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है और मुस्लिम हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में शूटरों के साथ बैठकर पूरी प्लानिंग हुई और शूटरों को हथियार दिए गए। गाजीपुर के घर से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो मुस्लिम हॉस्टल है कमरा नंबर 36 यही है। इसी कमरा नंबर 36 में सदाकत खान रहा करता था और पूरी हत्या की साजिश इसी कमरे में की गई, ये आरोप यहाँ पर है। और इस कमरे में ताला लगा दिया गया है। एसटीएफ ने छापेमारी की है। सदाकत खान गाजीपुर के अपने घर से गिरफ्तार हुआ है। इस हत्याकांड के बाद सदाकत गाजीपुर भाग गया था। यहाँ से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मुस्लिम हॉस्टल के अंदर कमरा है, उस कमरे के अंदर साजिश की बात इनके द्वारा बताई गई है और जो उसमें कुछ लोग जो सम्मिलित हैं उनके नाम इन्होंने बताए हैं। उसमें व्हाट्सएप कॉलिंग से जो कॉल आया है और उस कॉल के बारे में इन्होंने कुछ डिटेल्स डाइवर्ज की हैं। सदाकत ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की थी। पुलिस के मुताबिक इसी दौरान वो डिवाइडर से टकराया और उसे चोट लगी है। सीसीटीवी फुटेज में दुकान में टोपी लगाए ये शख्स मोहम्मद गुलाम है। इसी ने उमेशपाल की कार को रुकते ही बाहर निकलकर फायरिंग की थी। उसी ने गली में दौड़ाकर उमेशपाल को छलनी किया था। अब इसकी तस्वीर सामने आ गई है। देखिए, ये है मोहम्मद गुलाम जो 24 फरवरी को ट्रिमर खरीदने के बहाने इलेक्ट्रिकल शॉप के बाहर खड़ा होकर उमेशपाल का इंतजार कर रहा था। सुनिए दुकानदार से उसने क्या बातचीत की थी। ट्रिमर खरीद रहा था। ट्रिमर अच्छा, ट्रिमर खरीदा। तो कितनी देर से वो खड़ा था वहाँ पर? कितनी देर से खरीदा? 5-7 मिनट से। 5-7 मिनट 5-7 मिनट से। तो मतलब उसने कोई चीज पसंद नहीं की थी? पसंद किया था, वो बिल बनवाने के लिए बोला है। उसके बाद ही कांड हो गया। ये कपड़े ऐसे ही थे? हाँ, कपड़े ऐसे ही थे। कपड़े यही था? हाँ, कपड़े ऐसे ही थे। बस क्या कैप लगाया था? हाँ, कैप लगाया था। चश्मा लगाया था? कैप लगाया था, चश्मा भी लगाया था। गुलाम प्रयागराज के रसूलाबाद का रहने वाला है। कुछ समय पहले ही वो हत्या के मामले में जेल से बाहर आया है। एसटीएफ उसकी पत्नी और भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। प्रयागराज हत्याकांड में लगातार बम फेंकते इस शख्स पर नजर डालिए। बताया जा रहा है कि ये गुड्डू मुस्लिम है जो अतीक से पहले मुख्तार, अभय सिंह और बबलू श्रीवास्तव गैंग के साथ रहा है। राजूपाल हत्याकांड में गुड्डू माफिया अतीक के साथ आरोपी था। ये लंबे समय से अतीक के लिए बमबाजी का काम कर रहा है। वारदात के दिन ये अरमान नाम के शख्स के साथ बाइक पर बम लेकर पहुंचा था। प्रयागराज पुलिस के साथ मुठभेड़ में मार गिराया गया अरबाज 50,000 का इनामी था। जिस क्रेटा कार में शूटर आए थे उसमें अरबाज ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठा था। शूटर उतरे तो उसने कार के अंदर की स्टीयरिंग संभाली और कार को यू टर्न लेकर लौटा, जिसमें बैठकर शूटर फरार हो गए। एनकाउंटर में घायल हुए अरबाज ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।
एसटीएफ की गिरफ्त में मौजूद सदाकत सबसे अहम कड़ी है और पूछताछ में वो साजिश से लेकर शूटरों की पहचान के बारे में बहुत कुछ बता रहा है। पंकज श्रीवास्तव के साथ संतोष कुमार, प्रयागराज, आज तक। तो उमेशपाल की हत्या के लिए फरमान भले ही अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की तरफ से आया हो, जैसा पुलिस का दावा है, लेकिन अंजाम देने का काम सदाकत खान पर लग रहा है। सदाकत खान इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एलएलबी का छात्र है, यानी कानून की पढ़ाई कर रहा है। उसका सियासी कनेक्शन अब एक बड़ी विवाद का वजह भी बन गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ उसकी एक तस्वीर शेयर की, तो समाजवादी पार्टी ने बीजेपी नेताओं के साथ उसकी तस्वीर ट्वीट कर सवाल उठाया कि आखिर अपराधियों को असल में संरक्षण कौन दे रहा है। सत्ताईस साल का सदाकत प्रयागराज कांड का मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है। एसटीएफ के सूत्रों की माने तो गाजीपुर के 12 गहमर गांव में जब पुलिस इसे गिरफ्तार करने पहुंची तो इसने खुद को इलाहाबाद हाईकोर्ट का वकील बताकर धौंस जमाने की कोशिश की, लेकिन एसटीएफ ने इसकी हेकड़ी निकाल दी और अब यह पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन अखिलेश यादव के साथ इसकी तस्वीर सामने आई तो सियासी पारा चढ़ गया। बीजेपी ने अखिलेश यादव से पूछा तो अखिलेश ने तंज भरा जवाब दिया। अखिलेश जी को अब जवाब देना चाहिए, क्या कर रहा है वो? आप कहते हो कि आपने संरक्षण नहीं दिया, तो हम तो कहते हैं कि आपने संरक्षण दिया था, और यही कारण है आपने जितना संरक्षण दिया वो एक के बाद उसके खुलासे भी होते जा रहे हैं, और यही आपकी तकलीफ है। जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे तो अखिलेश जी को बड़ी तकलीफ हुई थी। तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है। कल जब हम लोग खाना खा रहे थे तो हमारी तस्वीर मुख्यमंत्री जी के साथ थी, और अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने केस वापस न लिए होते तो सोचो आप क्या चला रहे होते। तो आज ये सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी आता है फोटो खिंचवाता है। आपने आधी फोटो देखी, लाने वाला भी उसके अंदर फोटो के अंदर है, जिसने मिलाया वो भी फोटो के अंदर है। सदाकत की तस्वीर को लेकर सियासत तेज हुई तो समाजवादी पार्टी ने भी एक तस्वीर जारी की जिसमें सदाकत बीजेपी के पूर्व विधायक उदय भान करवरिया के साथ दिखाई दे रहा था। तस्वीर को ट्वीट करके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जेमई ने लिखा कि जब ये पैरोल पर जेल से बाहर आया था तो ये उनके घर की फोटो है। सुना है भाजपा विधायक जी ने बिरयानी खिलाई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि माफियाओं की जो एक लिस्ट है जो आज पूरे सोशल मीडिया में दौड़ रही है, क्या आप उन पर एक्शन लेंगे? कितने अनगिनत केसेस हैं, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय के उनके ऊपर आशीर्वाद है, इसलिए जिलेवार ऐसे माफिया खुलेआम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से घूम रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। घटना के तुरंत बाद आप देखिए कि हमने जो है तुरंत एक्शन लेते हुए जो भी इस घटना के पीछे हैं उनको ऊपर धरपकड़ करने का काम हमारी कानून व्यवस्था कर रही है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करते हुए जो भी अपराधी इसके पीछे हैं, जो भी तत्व इसके पीछे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। निश्चित तौर पर हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और किसी को भी इसमें हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं है। सदाकत की तस्वीर अतीक के बेटे अली के साथ भी है। इसे प्रयागराज हत्याकांड में अतीक की साजिश के सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि सदाकत फिलहाल बीजेपी का सदस्य था। सबूत के तौर पर उसने बीजेपी के पूर्व विधायक नीलम करवरिया के घर पर उनके पति उदय भान करवरिया के साथ सदाकत की फोटो ट्वीट की है। वहीं आरोप लगाया कि 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी तनाव पैदा करने के लिए ऐसी साजिश कर रही है। और समाजवादी पार्टी का ऐसे अपराध को करने वाले, साजिश रचने वालों के साथ अगर संबंध उजागर हो रहा है, वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह निश्चित तौर से हो सकता है। देश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। आज देखिए फिर घटना हो गई अमेठी में, इससे पहले मुरादाबाद में हो गई, अमेठी में आज फिर हो गई, और इस तरीके से कई घटना हो गई। और अभी तो बता रहे हैं कि एक पकड़ा गया, 2 पकड़े गए, तो और भी तो हैं, और का भी तो गिरफ्तार करना चाहिए।
इनकी इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल है। इस बीच सदाकत ने पूछताछ में बताया कि वो नेपाल भागना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। 18 साल पहले राजूपाल की हत्या हुई थी। इस केस की सुनवाई तकरीबन पूरी हो चुकी है और 1-2 महीने में फैसला आने की उम्मीद भी जताई जा रही थी। इसीलिए यह पहेली अब और भी गहरा गई है कि आखिर इस मोड़ पर आकर एक अहम गवाह उमेश पाल की हत्या क्यों की गई। देखिए ये रिपोर्ट। तारीख 24 फरवरी, दिन शुक्रवार, प्रयागराज, शाम करीब 6 बजे। 24 फरवरी की ये तस्वीरें बता रही हैं कि उमेश पाल को कितने शातिराना तरीके से घेर कर मारा गया। उस दिन भी उमेश पाल प्रयागराज कोर्ट में गवाही देकर घर लौट रहा था। साथ में 2 गनर थे, लेकिन उमेश पाल इस बात से बेपरवाह था कि एक गाड़ी उसका पीछा कर रही है। जैसे ही उमेश पाल की कार गली में पहुंचती है और उमेश पाल कार से नीचे उतरता है, चारों तरफ से गोलियों की बौछार कर दी जाती है। उमेश जान बचाने के लिए गली में दौड़ता है। तब तक उसके गनर भी हमलावरों को जवाब देने के लिए पलटकर गोली चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह जवाब नाकाफी साबित हुआ। इस हत्याकांड में अब तक जो चेहरे सामने आए हैं वो तो बस मोहरे हैं। असली खिलाड़ी तो अतीक अहमद है, लेकिन सवाल है कि अतीक अहमद ने उमेश पाल की हत्या की साजिश क्यों की। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। वो 24 जनवरी 2005 की तारीख थी। दोपहर के करीब 3 बजे थे। राजूपाल इलाके के एक अस्पताल के मुर्दाघर से अपने घर लौट रहे थे, 2 गाड़ियों के काफिले में। तभी अचानक दोनों गाड़ियों को घेर कर हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस शूटआउट में विधायक राजूपाल, उसके करीबी देवीपाल और संदीप पाल, तीनों की मौत हो गई। राजूपाल मर्डर केस में 6 अप्रैल 2005 को यूपी पुलिस ने अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ समेत 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 2 जनवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। अक्टूबर 2022 में 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो गए। इस केस में अब सारी गवाही, सारे बयान, सारी जिरह पूरी हो चुकी है। शायद अगले 2 महीने में अदालत का फैसला भी आ जाए, लेकिन उससे पहले मुख्य गवाह को मार दिया गया। आखिर क्यों? ये बड़ा सवाल है। आज तक ब्यूरो।